मोहब्बत की बातें सुनने के बिल्कुल मिजाज में नहीं थे। पहले रैप अप करके चालू करी थी पढ़ाई। प्रोजेक्ट लीव थी, उसमें मैं इंस्टाग्राम तो बंद कर चुका था। मतलब पहले तो बहुत एडिक्ट था मैं रील्स का और इन सब का ऑफिस में। व्हाट्सएप पे ज़रूर मैं फ्रेंड्स से और इनसे कनेक्टेड था, वो भी बहुत क्लोज वन से। इसके पीछे की कहानी बता दीजिए कि आपने 7वीं रैंक प्राप्त कैसे की? प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, प्लस उसका टाइमली एग्जीक्यूशन। लास्ट 6 मंथ्स प्रिपरेटरी लीव होती है, जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करना रहता है। फैमिली वालों की रिएक्शन क्या रहे? अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा। कि आपको क्या लगी कि कहाँ कमी रह जाती है आम उमन पर टॉप करने में या फिर अच्छी रैंक प्राप्त? एक एम के सोचते रहना कि मैं एक दिन कर पाऊंगा क्वालिफाई। 8 to 10 आवर्स ही जाता है एवरेज, अगर इफेक्टिवली आप स्टडी कर रहे हैं। इफेक्टिव स्टडी 8 to 10 आवर्स ही जाती है। ऑडिट एक सब्जेक्ट होता है, उसको मतलब मैंने डबल एफर्ट्स लगे थे बाकी सब्जेक्ट से उसको कवर करने में मुझे। जिन लोगों को सफलता नहीं मिली है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? डिसिप्लिन ही है सर, एक की जो इसकी है। डिसिप्लिन से और ढंग से प्लानिंग से ही आप इसको कर सकते हैं, वरना कोर्स बहुत फास्ट है, सही में एक्चुअल में कवर करना बहुत मुश्किल है। सीए का परिणाम आ चुका है और इसी के साथ में जो तैयारी जो मेहनत जिन लोगों ने की थी उनकी मेहनत है वो भी रंग लेकर आई है। मेरे साथ इस वक्त जयपुर से 7वीं रैंक प्राप्त करने वाले प्रणव दूत मेरे साथ में, जिन्होंने 7वीं रैंक प्राप्त की है। उनसे बात करेंगे कि क्या मेहनत उन्होंने की। जाहिर सी बात है, मेहनत की है आपने, खूब मेहनत की है, इसीलिए आप शायद सबसे हटकर और सबसे अच्छा रैंक आपने प्राप्त किया है। इसके पीछे की कहानी बता दीजिए कि आपने 7वीं रैंक प्राप्त कैसे की, क्या शेड्यूल रहा, कैसे पढ़ाई की और क्या प्रैक्टिस करी? रेगुलर 3 इयर्स का गैप होता है इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में, तो कॉन्स्टेंटली फ्रॉम डे 1 प्लान करते हुए चलना रहता है। पहले क्लासेस कंप्लीट होती हैं, फिर रिविजन्स आते हैं। लास्ट 6 मंथ्स प्रिपरेटरी लीव होती है, जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करना रहता है। तो वो 6 मंथ्स बहुत क्रूशियल रहते हैं और गेम चेंजिंग रहते हैं। तो प्रॉपर मैंने 6 मंथ्स चालू हो रहे थे तभी मैंने प्लान कर लिया था कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते चलने हैं, रिविजन्स, मॉक टेस्ट। तो इन टोटल प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, प्लस उसका टाइमली एग्जीक्यूशन, वो बहुत की रोल रहता है उसका। उम्मीद ये थी कि अंडर 10 रह पाओगे? नहीं, उम्मीद मुझे रैंक की भी नहीं थी, क्योंकि एक फेब में एक पेपर काफ़ी बिगड़ा था। एएफएम काफ़ी टफ था इस बार, तो मुझे रैंक की भी नहीं थी उस पेपर में, बल्कि मुझे था कुछ भी हो सकता है उसमें। उसमें ऐसा क्या लगता? वो पेपर काफ़ी इस बार डिफ़िकल्ट आया था और ऑल ओवर इंडिया ही सबको डिफ़िकल्ट लगा वो पेपर। फैमिली वालों की रिएक्शन क्या रहे? बिल्कुल शॉक गई ये तो, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा। ठीक है, अभी इतनी मेहनत की है, उसका परिणाम भी आपके सामने है। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारी मेहनत और जी तोड़ मेहनत रही होगी। शेड्यूल क्या रहा प्रणव का कि भई आमतौर पर लोग सोशल मीडिया पर इतने फँसे हुए रह जाते हैं, लेक्चर्स देखना, तमाम चीज़ें, हो सकता है उसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराइयाँ भी है कि आदमी उसमें अगर एक बार फ़ोन उठा लेता है तो उसी में कनेक्ट रह जाता है। आपका शेड्यूल क्या था? वही जो प्रिपरेटरी लीव थी, उसमें मैं इंस्टाग्राम तो बंद कर चुका था। मतलब पहले तो बहुत एडिक्ट था मैं रील्स का और इन सब का ऑफिस में। बीच में आर्टिकलशिप होती है हमारी, तो उसमें तो बहुत एडिक्शन हो चुका था रील्स का। तो एक दिन बस डायरेक्ट अनइंस्टॉल करा उसको, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे। वो 6 महीने बाद एग्जाम के लास्ट डे पे ही चालू करा उसको। व्हाट्सएप पे ज़रूर मैं फ्रेंड्स से और इनसे कनेक्टेड था, वो भी बहुत क्लोज वन से। ऐसा नहीं, मतलब काफ़ी आपके फ्रेंड्स होंगे वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या खुद की कुछ भी बताते हैं, वैसे बहुत क्लोज फ्रेंड्स से कांटेक्ट में था। किसी के प्यार मोहब्बत की बातें सुनने के बिल्कुल मिजाज में नहीं थे आप। वो पहले खत्म कर दिया था, मतलब वो पहले रैप अप करके चालू करी थी पढ़ाई। तो हाँ। तो अभी मतलब घरवालों से रिएक्शन तो आ ही रहे हैं, साथ में बाकी दोस्तों के भी जो है कॉल्स वगैरह आ रहे होंगे। एक चीज़ जो मुख्य रहती है, क्योंकि और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके साथी हैं जो भी शायद इस फील्ड में होंगे, जो तैयारी कर रहे थे कि सीए बने और टॉप करे, या फिर टॉप नहीं करे तो एटलीस्ट सीए तो बने। तो उसके अंदर जिन लोगों के, आपको क्या लगी कि कहाँ कमी रह जाती है आम उमन पर टॉप करने में या फिर अच्छी रैंक प्राप्त करने में? दो चीज़ों को फ़र्क पड़ता है। एक तो डिसिप्लिन, जो मैंने आपको बताया, प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करते रहना, और एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी रहता है। जी। बहुत टाइम्स आते हैं कि आप अकेले हो रहते हैं, बिल्कुल कोई आपके साथ सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है आपको। उस टाइम पे खुद को ही चीयर अप करते रहना बार बार, और एक एम के सोचते रहना कि मैं एक दिन कर पाऊंगा क्वालिफाई, तो वही ज़रूरी रहता है मेरे साथ। डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि फैमिली की चीज़ें हैं वो आदमी के अंदर आती हैं। आपके परिवार में कोई अभी तक है जो जिसका सपोर्ट आपको बेस्ट रहा हो, आपकी मदर फादर या फिर उनका? जी, जी, मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहा। मतलब कभी भी मैं कभी वैसे लो फील करता था तो उन्हीं से ही बात करता था। मैक्सिमम टाइम्स उनके साथ ही स्पेंड करा मैंने टाइम, मेरा ये वाला। तो फादर या फिर मदर वो कोई सर्विस में है पहले से? नहीं, नहीं, फादर बिज़नेसमैन है और मम्मी होम मेकर है उधर। तो कुल मिला के बिजनेस का चार्टेड अकाउंट आप खुद ही देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल यही। ठीक है, एक चीज़ और बताइए इसके अंदर कि इसमें 3 चीज़ें रहती है बेसिकली, फाउंडेशन रहता है, इंटर्न रहता है और फिर मेंस रहता है। तो 2 चीज़ें क्लियर करने के बाद में तीसरे के ऊपर ये निगाह रहती है कि इसमें कहीं पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल, वो जब तक वो क्लियर नहीं है तब तक आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, नॉर्मल जो बीकॉम जो भी हैं आप, फाइनल क्लियर करना ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है।
उस वाले में थोड़ा सा ये भी रहता होगा कि यार इसके अंदर मेहनत ज़्यादा की जरूरत होती होगी। हाँ, ऑफ कोर्स सर, फाइनल लास्ट स्टेज है, कोर्स एक्सट्रीमली वास्ट है। स्टडी शेड्यूल क्या रहता है आपका? अराउंड 8 to 10 आवर्स डेली एवरेज। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि 18 घंटे पढ़ाई की उसके अंदर। वो नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल भी नहीं है, पता नहीं कैसे जो करते हैं। 8 to 10 आवर्स ही जाता है एवरेज, अगर इफेक्टिवली आप स्टडी कर रहे हैं। इफेक्टिव स्टडी 8 to 10 आवर्स ही जाती है। रिवीजन वगैरह की बेसिकली बहुत सारे लोगों की एक जो चीज़ है वो सामने बार बार आती है कि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं पीछे। उसके लिए पीछे क्या मतलब स्ट्रेटजी आपकी रही है हमेशा से? सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा रहता है कि आपको समझ के चलना पड़ेगा उसको, एंड थियोरेटिकल के लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स लगेंगे। प्रैक्टिकल आप 1-2 बार रिवाइज करके ढंग से अगर आप समझ गए तो आपको वापस उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। थियोरेटिकल ज़रूर आपको बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करने पड़ेंगे। ऑडिट एक सब्जेक्ट होता है, उसको मतलब मैंने डबल एफर्ट्स लगे थे बाकी सब्जेक्ट से उसको कवर करने में मुझे, और उसको प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी पे दिया था मैंने। परिवार में कोई सीए हैं आपके? क्लोज वन में नहीं, सेकेंड्स में, कजन्स में और इनमें। अभी उनको आप उनके जो रिजल्ट रहा था वो क्या रहा था? रैंकर कोई भी नहीं था। सब ऐसे नॉर्मल। आपके चाचा वगैरह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अब आप उनको कह देते होंगे कि देखो चैलेंज स्वीकार था। बोलता हूँ, सामने से बोल देते हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोलता। आखिरी सवाल रहेगा प्रणव आपसे, जो लोग आपके साथ में थे, जिन लोगों को सफलता नहीं मिली है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जिनको शायद हताशा महसूस हुई है कि वो अच्छा नहीं कर पाए या फिर कहीं ना कहीं कमी रही होगी, तो वो अपने स्टडी के अंदर क्या चेंजेस करे ताकि अच्छा बेहतरीन रिजल्ट रह सके? डिसिप्लिन ही है सर, एक की जो इसकी है। डिसिप्लिन से और ढंग से प्लानिंग से ही आप इसको कर सकते हैं, वरना कोर्स बहुत फास्ट है, सही में एक्चुअल में कवर करना बहुत मुश्किल है। डिसिप्लिन एंड स्मार्टली आप उसको कवर करें सिलेबस। मोबाइल से तो दूर रहें। मैं पर्सनली बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था, तो मैंने सच में बंद कर दिया था, मुझे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा थे। इसके अलावा आप लाइब्रेरी वगैरह में पढ़े? घर पे ही पढ़ता था। सेल्फ स्टडी घर पर? बिल्कुल घर पर। ठीक है। प्रणव दूत हमारे साथ में थे जिन्होंने अभी 7वीं रैंक प्राप्त की है और सीए का रिजल्ट आ चुका है। तमाम मेहनत के बाद में जब आदमी कहते हैं कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन जब सफलता हाथ में रहती है तो हर कोई सलाम करता है। उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता कि उसके पीछे क्या मेहनत रही है, और उस मेहनत के बाद में जो परिणाम मिलते हैं तो कहते हैं कि सफलता मेहनत मांगती है और जी तोड़ मेहनत मांगती है, और उस मेहनत के बाद में जब आपको सफलता मिलती है तो हर कोई आपको सलाम करता है। मेरे साथ में प्रणव थे, उन्होंने मेहनत की और 5 साल के अंदर अपने आप को प्रूव किया। 22 साल के राजस्थान के जयपुर के 7वीं रैंक प्राप्त करने वाले प्रणव मेरे साथ में थे, जिन्होंने टॉप किया और चैलेंज को स्वीकार किया और उसके बाद में सफलता उनके हाथ लगी है। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, जयपुर।